सुबह 6 बजे एक ईमेल और एक ही पल में हजारों लोगों की जॉब खत्म। हाल ही में ओरेकल में फ्रेश लेऑफ्स की खबर सामने आई, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया गया। और ये ट्रेंड सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में लगातार वर्कफोर्स कम हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यह है कि अगर H1B वीजा होल्डर की जॉब चली जाए तो उसके बाद यूएस में उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ले ऑफ के बाद रूल्स क्या कहते हैं, 60 डे का ग्रेस पीरियड कैसे काम करने वाला है, कब अप्लाई होता है और कब नहीं, और ऐसे में क्या स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवी टेक एट पर। यूएस में H1B वीजा होल्डर्स ले ऑफ से सेफ नहीं होते। जॉब जाने के बाद तुरंत ये सवाल उठता है कि अब आगे क्या किया जाए ताकि लीगल स्टे बना रहे। इसी सिचुएशन को लेकर इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि अफेक्टेड लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि वो यूएस इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार कंप्लाइंट रह सकें। अब सीधे रूल्स को समझ लेते हैं। H1B वीजा होल्डर्स को जॉब लॉस के बाद 60 डे ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसमें वो यूएस में लीगली रह सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्रेस पीरियड हर केस में गारंटीड नहीं होता। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास ये पावर होती है कि वो इस पीरियड को शॉर्टन भी कर सकता है या फिर रिमूव भी कर सकता है, और ये पीरियड लास्ट वर्किंग डे से शुरू होता है। इसीलिए टाइमिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अब बात करते हैं कि नियम क्या कहते हैं, डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो यूएससीआईएस के अनुसार ग्रेस पीरियड तभी लागू होता है जब व्यक्ति यूएस में मौजूद हो और उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी हो। अगर व्यक्ति यूएस के बाहर है तो ये ग्रेस पीरियड लागू नहीं होता। इसी तरह अगर I-94 एक्सपायर हो चुका है तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर वीजा कंडीशंस वायलेट की गई हैं, जैसे बिना ऑथराइजेशन के काम करना, तो भी ग्रेस पीरियड अप्लाई नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 1 सितंबर 2025 को ले ऑफ किया गया और उसका I-94 मार्च 2026 तक वैलिड है, तो उसके पास लगभग 60 दिन का समय होगा, यानी 31 अक्टूबर 2025 तक, जिसमें उसे नया एम्प्लॉयर ढूंढना, स्टेटस चेंज करना या यूएस छोड़ना होगा। लेकिन अगर I-94 उससे पहले एक्सपायर हो जाता है तो ग्रेस पीरियड उसी के अनुसार छोटा हो जाएगा, यानी आपकी मैक्सिमम स्टे I-94 से तय होती है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो तुरंत लेने जरूरी हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्म I-94 को सीबीपी वेबसाइट पर जाकर चेक करना और अपनी एडमिट अंटिल डेट देखना। उसके बाद इससे ये क्लियर होता है कि आप लीगली कितने समय तक यूएस में रह सकते हैं। दूसरा स्टेप है H1B ट्रांसफर शुरू करना। इसके लिए नए एम्प्लॉयर को फॉर्म I-129 फाइल करना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही पिटीशन फाइल हो जाती है आप काम शुरू कर सकते हैं, अप्रूवल का इंतजार जरूरी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है स्टेटस चेंज करना। अगर 60 डेज के अंदर जॉब नहीं मिली तो आप दूसरे वीजा कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीजा या फिर बी वीजा, ताकि आप यूएस में लीगली रह सके। चौथा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है। अगर आपका फॉर्म I-140 अप्रूव्ड है तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। पांचवा और बहुत ही जरूरी रूल है, ग्रेस पीरियड के दौरान इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इस दौरान यूएस छोड़ते हैं तो आपका ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है और दोबारा एंट्री मुश्किल हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ग्रेस पीरियड तभी वैलिड है जब आप यूएस में हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी हो और आपका I-94 वैलिड हो। इस कंडीशंस में से कोई भी मिसिंग हुई तो ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होगी। इस पूरे सिचुएशन में एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर H1B वर्कर को पहले से प्लान बी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि लेऑफ्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इम्पैक्ट सीधा लीगल स्टेटस पर पड़ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनवी टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।